बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन के मख़सूस अय्याम के हवाले से कुछ मसाइल पेश ख़िदमत हैं। इसमें सवाल नंबर 1 ये है कि रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन जितने दिन मजबूरी में हों, यानी मेंसेस में हों या निफास के खून में हों, तो ऐसी सूरत में रोज़े रखने चाहिए या रोज़े छोड़ देने चाहिए, इसके बारे में आगाह फ़रमाएँ। उसका जवाब ये है कि रमज़ानुल मुबारक के जो मख़सूस अय्याम होते हैं मेंसेस की सूरत में या निफास की सूरत में, वो एक मजबूरी है और उस मजबूरी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक रिलीफ़ दिया हुआ है और ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की तरफ से उस रुख़सत का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में औरत के लिए रोज़े रखना जायज़ नहीं है। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि ऐसे अय्याम में रमज़ानुल मुबारक में वो रोज़े न रखें और उन रोज़ों की तादाद के बक़दर जितने रोज़े छूटे हैं उन रोज़ों की बाद में क़ज़ा करें। सवाल नंबर 2, बाज़ ख़वातीन रमज़ान में दवाई खाकर अय्याम रोक लेती हैं, दवाई का इस्तेमाल करती हैं और जो मख़सूस अय्याम हैं हैज़ के अय्याम या मेंसेस के अय्याम उनको रोक लेती हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं, ऐसा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? याद रखें कि जब तक औरत के अय्याम शुरू नहीं होते वो पाक ही शुमार होती है, चाहे वो दवाई के साथ रोके, चाहे कुदरती तौर पर उसका एक टाइम सेट हो या दवाई के साथ रोके, जैसे भी रोके, बहरहाल अगर अय्याम शुरू नहीं हुए तो वो पाक है। तो अगर पाक है तो इसका मतलब ये है कि पाक औरत पर रोज़ा रखना तो वाजिब है। तो इस सूरत में रोज़ा तो हो जाएगा। अलबत्ता ये बात कि वो रोकना सही है या गलत है, इस बारे में सवाल करना चाहिए था। वो रोकना सही है या गलत है, याद रखें शरीयत ने इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की कि आप दवाई के ज़रिए उसको रोकें या दवाई ना खाएं, उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। अलबत्ता डॉक्टर हज़रात इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी बात यहाँ पर ऑथेंटिक मालूम होती है कि डॉक्टर हज़रात अगर इस बारे में ये बात करें कि भाई इन ख़ास अय्याम को रोकना नहीं चाहिए, ये वजूद के लिए जो है ख़तरे की बात है या सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स की तजवीज़ लेनी चाहिए। और अगर डॉक्टर इस चीज़ से मना करें तो फिर इस चीज़ को करना ज़ाहिर बात है नाजायज़ होने के ज़ुमरे में आता है। अलबत्ता इसके अलावा अगर उसने दवाई वगैरह ली हुई हैं, किसी खातून ने दवाई ली है इन ख़ास अय्याम को रोकने के लिए, तो अगर उन ख़ास अय्याम के अंदर वो मुब्तला नहीं हो रही या मेंसेस उसको नहीं आ रहे, तो उस सूरत में ज़ाहिर बात है वो पाक ही शुमार होगी और ऐसी सूरत में उसके ऊपर रोज़े रखना वाजिब है। तीसरा सवाल इस हवाले से, रोज़ा रखने के बाद अगर दिन में किसी भी वक़्त ख़ास अय्याम शुरू हो जाएं तो रोज़ा खोल लेना चाहिए या नहीं। यानी एक ख़ातून ने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़ा रखने के बाद उसके मेंसेस शुरू हो गए हैं या हैज़ शुरू हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में औरत के लिए क्या हुक्म है, उसको रोज़ा रखना चाहिए या रोज़ा खोल लेना चाहिए या रोज़े के साथ बरकरार रखना चाहिए बाकी दिन को? तो इस हवाले से याद रखें कि रोज़ा तो उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है जब आपके मेंसेस आ जाते हैं, जब आपके हैज़ के अय्याम शुरू हो जाते हैं उसी वक़्त रोज़ा ख़त्म हो जाता है। बाकी ये बातें जो है हमारे ख़वातीन के अंदर बहुत मशहूर हैं कि अगर दिन में किसी भी वक़्त ख़ास अय्याम शुरू हो जाएं तो रोज़ा तो टूट जाता है, लेकिन उसके बाद इफ्तारी तक कुछ खा पी नहीं सकते। ये उनकी अपनी बनाई हुई बातें हैं, शरीयत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि शरीयत ने एक रिलीफ़ दिया हुआ है या अल्लाह ताला का एक हुक्म आ चुका है और अल्लाह ताला का हुक्म इस पर यही है कि भाई जब आपके ख़ास अय्याम हो तो आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म के आगे बजाय इस बात के कि हम सर ख़म तस्लीम करें और शरीयत के मुताबिक चलें, हम अपनी ही बातों को अगर छेड़ना शुरू कर दें और अपनी ही बातों को अगर जनाब आगे चलाना शुरू कर दें और उस पर दूसरों को कायल करना शुरू कर दें, ज़ाहिर बात है ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। और बाज़ ख़वातीन तो ऐसे भी होती हैं कि जो ये कहती हैं कि भाई हमारे जो अय्याम हैं वो ऐन इफ्तारी के 5 मिनट पहले आए थे, लिहाजा उस 5 मिनट की कोई बात नहीं, लिहाजा ये हमारा रोज़ा शुमार हो गया। याद रखें कि अगर 1 मिनट पहले, इफ्तारी के 1 मिनट पहले भी आपके ये अय्याम शुरू हो गए हैं तो यही समझा जाएगा कि आपका ये रोज़ा टूट गया है।
असल बात यह है कि हमें दीन की हकीकत को समझना चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमने जैसे तैसे करके इस पर अमल करना ही करना है, चाहे शरीयत की तरफ से रिलीफ है या नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ता, तो शरीयत ने उसको हुक्म दिया कि आप बैठ कर पढ़ें, उसको एक रिलीफ दी है। एक आदमी बैठ कर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, शरीयत ने उसको हुक्म दिया है कि आप जनाब लेट कर नमाज़ पढ़ें, शरीयत ने उसको रिलीफ दिया है। एक आदमी लेट कर भी नहीं पढ़ सकता, तो शरीयत कहती है कि आप इशारों से पढ़ें। एक आदमी बीमारी की वजह से वज़ू नहीं कर सकता, उसकी बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है या उसकी हलाकत का अंदेशा है, तो शरीयत कहती है कि आप तयम्मुम करें। तो अगर अब मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो जनाब तक़वे के आला दर्जे पर जाना चाहता हूँ, लिहाजा शरीयत ने जो रिलीफ मुझे दी है तो मैं उस पर अमल नहीं करूँगा, मैं जनाब खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ूँगा, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। अगर मैं सफ़र पर हूँ, शरीयत ने मुझे कहा कि भाई आप जनाब 4 रकात वाली नमाज़ 2 रकात कसर करके पढ़ें, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है, और मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो जनाब पक्का मुसलमान हूँ, मुझे तो 4 रकात पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो ये अक्लमंदी की अलामत नहीं है, ये शरीयत की उस रिलीफ से रोगर्दानी है। लिहाजा दीन की हकीकत को समझना चाहिए। जिस अल्लाह ताला ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बैठ कर नमाज़ पढ़ो। हाँ, एक मुसलमान का दिल इस पर ज़रूर टूटता है कि यार अल्लाह ताला ने बैठ कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, मेरा दिल खड़े होकर नमाज़ पढ़ने को कर रहा था, लिहाजा अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं बैठ कर नमाज़ पढ़ूँगा। तो इस पर यह नहीं कि उसका अजर काट दिया जाएगा, उसका अजर उसको पूरा मिलेगा, क्योंकि ये अमर अल्लाह ताला की तरफ से है, ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये मजबूरी भी अल्लाह ताला की तरफ से है। इसलिए जो ख़वातीन ये समझती हैं कि हमारे मेंसेस आ गए थे, लिहाजा हम इस रोज़े को बग़ैर कुछ खाए पिए पूरा करेंगे, ज़ाहिर बात है उनके दिल में भी यही बात होगी कि किस तरीके से हमारा रोज़ा पूरा हो जाए। तो याद रखें, रोज़ा पूरा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आपको इस पर गम हो रहा है कि मेरा रोज़ा रह गया है, तो याद रखें इस पर अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएंगे। ये नहीं है कि आपका रोज़ा भी ख़त्म हो गया और आपको अजर भी नहीं मिलेगा। एक तो आपको अजर इसका मिलेगा कि आपके दिल पर जो परेशानी हुई है और आपको जो गम मिला है कि मेरा रोज़ा रह गया है, इस पर भी अजर है। और दूसरा ये है कि जो एक ख़ास किस्म की चीज़ जो है ना जी आपके अंदर रोनुमा हो गई है, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में मुब्तला है, उस पर भी अल्लाह ताला की तरफ से अजर है। तो ये तो दुगना अजर हो गया। इसलिए मेरी जो बहनें हैं या मेरी जो ख़वातीन हैं जो हमें सुनती हैं, वो इस बात को ज़ेर गौर लाएँ कि ऐसी बातों से हम सब ने बचना है। जो अल्लाह ताला की तरफ से एक रिलीफ़ हमें मिला हुआ है या जो अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म आ चुका है, उस हुक्म के आगे हम सर खम तस्लीम करें, यही दीन की हकीकत है। हमें दीन की हकीकत को समझना चाहिए। दीन हमें जिस वक़्त में जिस तरीक़े पर हुक्म दे रहा है, उस हुक्म के मुताबिक अमल किया जाए, यही दीन की हकीकत है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपनी बीवी के साथ एक जंगल में है और जंगल में और कोई भी नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी है। अब शोहर ये कहे कि यार मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, लिहाजा मस्जिद इस जंगल से काफ़ी दूर शहर के अंदर है, लिहाजा मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ के आऊँगा, और बीवी वहाँ पर जंगल में अकेली है, तो ये अक़ल में आने वाली बात नहीं है। वहाँ शरीयत का तकाज़ा ये है कि आप अपनी बीवी के साथ रहें, आप उसकी हिफाजत करें, वहाँ पर नमाज़ अदा करें, इनफरादी नमाज़ अदा करें, जमात की नमाज़ को छोड़ें। दीन का तकाज़ा उस वक़्त ये होता है। इसलिए ये है, गुजारिश ये है कि अगर ख़ास अय्याम आ गए तो फिर जो है, चाहे वो इफ्तारी से 1 मिनट पहले ही क्यों ना आए हों, तो उस सूरत में जो है आपने रोज़ा छोड़ देना है। और अगर दोपहर को मिसाल के तौर पर ख़ास अय्याम शुरू हो गए, मेंसेस शुरू हो गए, आपके ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो उस सूरत में तो आपका रोज़ा तो ख़त्म हो गया और आप शाम तक खा पी भी सकती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म है, तो हमें इस हुक्म पर सर खम तस्लीम करना चाहिए। एक सवाल और है जी, पूछते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हैज़ के दौरान जो रोज़े छूट जाते हैं, क़ज़ा के वक़्त तरावीह की भी क़ज़ा होगी या सिर्फ़ रोज़ों की क़ज़ा होगी? क्योंकि बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि तरावीह का ताल्लुक़ रोज़ों के साथ है। तरावीह का ताल्लुक़ रोज़ों के साथ नहीं है, तरावीह का ताल्लुक़ रमज़ान के साथ है। लिहाजा इस सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ों की क़ज़ा होगी, तरावीह की क़ज़ा नहीं होगी। और आम दिनों में भी आप ये जहन में रखें कि रमज़ान के अलावा भी जो ख़वातीन को मेंसेस वग़ैरह आते हैं या निफास का खून है, ऐसी सूरत में भी वो जो नमाज़ें आपकी रह गई हैं, उन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं होगी। हाँ, रमज़ान के रोज़े हैं, रोज़ा रह गया है, तो उस सूरत में उस रोज़े की क़ज़ा होगी, नमाज की क़ज़ा नहीं होगी। ये बात भी हम जहन में रखें। तो ये जो सवाल है,
इस सवाल में जो पूछा गया है कि भाई हमने जो क़ज़ा रोज़े रखने हैं उसके साथ जो तरावी, ज़ाहिर बात है तरावी भी तो क़ज़ा हुई हैं, तो तरावी की भी दोबारा क़ज़ा की जाए या नहीं। तो तरावी का ताल्लुक़ रोज़ों के साथ है नहीं, तरावी का ताल्लुक़ रमज़ान के साथ है, और मेंसेस में तो नमाज़ों की क़ज़ा नहीं होती, मेंसेस में तो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ों की क़ज़ा होती है जी। अच्छा जी, एक और सवाल, रमज़ान में मेंसेस में जो रोज़े छोड़े जाते हैं उनकी क़ज़ा मुसलसल की जाए या अलग अलग की जाए? ज़ाहिर बात है पूछना चाह रही हैं कि रमज़ान अल मुबारक में जो ख़ास अय्याम आए थे उनके मेंसेस के, उनमें जो उनके रोज़े छूट गए हैं, 6 रोज़े छूट गए हैं, 5 रोज़े छूट गए हैं या 7 रोज़े जितने भी छूट गए हैं, अब ये पूछना चाह रही हैं कि बाद में उन रोज़ों को तसलसल के साथ रखा जाए या उनके अंदर कोई वक्फ़ा या कोई गैप किया जाए। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। अगर आपके पास ताकत है, आपके पास क़ुव्वत है, अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी हुई है, क़ुव्वत दी हुई है, तो फिर आप मुसलसल रखें, या अगर आप मुसलसल नहीं रख सकती हैं तो आप बीच में गैप डाल दें। लेकिन एक बात ज़हनशीन होनी चाहिए कि इन क़ज़ा रोज़ों की तकमील जल्द अज़ जल्द होनी चाहिए, जितना भी मुमकिन हो सके जल्द अज़ जल्द होना चाहिए। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता है, इसलिए ये है कि आपके ज़िम्मे एक चीज़ क़ज़ा है और अल्लाह ताला ने आपको जो है ना जी क़ज़ा उनको दोबारा करने का हुक्म दिया है, लिहाजा आपको चाहिए कि इनको जल्द अज़ जल्द जो है, अगर आपके लिए आसानी है तो जल्द अज़ जल्द इनको पूरा करें, चाहे आप मुसलसल तसलसल के साथ करें, चाहे आप उन रोज़ों के अंदर गैप डाल दें। बहरहाल जितना जल्दी मुमकिन हो सके उनको जो है ना जी क़ज़ा उनकी अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।